नमस्कार दोस्तों, मैं किरण हूँ और आप देख रहे हैं रैपिड एक्सप्लोरर। आज हम बात करेंगे पीटर थियल की बहुचर्चित किताब 0 to 1 के पहले की। इस अध्याय में पीटर थियल ने स्टार्टअप्स की दुनिया में नवीनता और अद्वितीयता पर प्रकाश डाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहले अध्याय में पीटर थियल हमें बताते हैं कि हर व्यवसाय स्टार्टअप से शुरू होता है, लेकिन सभी स्टार्टअप्स एक जैसे नहीं होते। उनका मानना है कि सच्ची सफलता उन्हीं स्टार्टअप्स को मिलती है जो कुछ नया करते हैं, जो शून्य से एक की ओर बढ़ते हैं, न कि उनके द्वारा जो पहले से मौजूद विचारों की नकल करते हैं। थियल का कहना है कि जो कंपनियां वास्तव में नवीन होती हैं, वे मोनोपोली बनाने की क्षमता रखती हैं, यानी बाजार में उनका कोई सीधा प्रतियोगी नहीं होता। उन्होंने गूगल का उदाहरण दिया, जो अपने क्षेत्र में अकेला छाया हुआ है और इस तरह से उन्होंने मोनोपोली बनाई है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, नवाचार ही कुंजी है। अगर आप सच में दुनिया बदलना चाहते हैं, तो आपको नए विचारों की खोज में जुटना होगा और पहले से न सोचें। अध्याय 2 में पीटर थियल स्टार्टअप्स के लिए गुप्त सवालों की अवधारणा पेश करते हैं। वे कहते हैं कि हर सफल स्टार्टअप के पीछे एक गुप्त सवाल होता है जो उसे बाकी से अलग करता है। यह सवाल वह होता है जो सामान्यतः लोगों की नज़र में नहीं आता, लेकिन इसका उत्तर ढूंढना स्टार्टअप को अद्वितीय बनाता है। थियल यह भी बताते हैं कि असली नवाचार की कुंजी यह है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपको विश्वास होना चाहिए, और यह विश्वास आपके उस गुप्त सवाल की खोज से आता है। उदाहरण के लिए, पेपाल के संस्थापकों ने यह माना कि इंटरनेट लोगों के पैसे भेजने के तरीके को बदल सकता है, जो कि उस समय एक गुप्त सवाल था। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सफलता प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप्स को ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो अभी तक अनदेखे या अनसुलझे हैं। ऐसे सवालों के उत्तर में नई संभावनाएं छिपी होती हैं जो उन्हें बाजार में एक अलग पहचान दिला सकती हैं। अध्याय 3 में पीटर थियल हमें बताते हैं कि सफल स्टार्टअप्स वे होते हैं जो अपने बाजार को सही से समझते हैं और इसमें प्रवेश करने का सही समय चुनते हैं। उनका मानना है कि किसी भी स्टार्टअप के लिए उसके बाजार की गहरी समझ अनिवार्य है। थियल विभिन्न प्रकार के बाजारों की बात करते हैं, जैसे कि निचला बाजार, मध्यम बाजार और ऊंचा बाजार। वे सुझाव देते हैं कि स्टार्टअप्स को छोटे लेकिन विशिष्ट बाजार से शुरुआत करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे विस्तार करना चाहिए। इससे उन्हें उस विशेष बाजार में गहराई से समझ और पकड़ बनाने का मौका मिलता है। एक प्रमुख उदाहरण के रूप में थियल अमेज़न का जिक्र करते हैं, जिसने पहले केवल किताबों की बिक्री पर ध्यान केंद्रित किया और बाद में अन्य उत्पादों में अपना विस्तार किया। यह रणनीति उन्हें बाजार में एक मजबूत स्थिति बनाने में मदद की। नमस्कार दोस्तों, मैं किरण हूँ और आप देख रहे हैं रैपिड एक्सप्लोरर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 0 to 1 के चौथे अध्याय की, जिसमें पीटर थियल ने विशेषज्ञता की प्रणाली के महत्व को समझाया है। यह अध्याय बताता है कि कैसे स्टार्टअप्स को अपनी कंपनी की आंतरिक संरचना और टीम के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। पीटर थियल इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि सफल स्टार्टअप्स वो होते हैं जिनके पास मजबूत आंतरिक संरचना होती है। उनका कहना है कि किसी भी स्टार्टअप की सफलता उसकी टीम की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। एक अच्छी टीम वह होती है जो एक दूसरे की क्षमताओं को समझती है और सहयोगी तरीके से काम करती है। थियल यह भी बताते हैं कि स्टार्टअप्स को अपनी टीम में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए जो कंपनी के मिशन के प्रति समर्पित हों और जिनके पास विशेषज्ञता के साथ साथ नवीन सोच हो। इसके अलावा वे कहते हैं कि टीम की छोटी संख्या में भी अधिक प्रभावशीलता होती है। अंत में थियल हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी स्टार्टअप के लिए अपनी टीम का निर्माण करते समय व्यक्तिगत और पेशेवर योग्यताओं का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक सफल टीम वह होती है जो न केवल कुशल होती है, बल्कि जिसमें आपसी समझ और विश्वास भी मजबूत होता है। नमस्कार, मैं किरण हूँ और आप देख रहे हैं रैपिड एक्सप्लोरर। आज हम 0 to 1 के 5वें अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसमें पीटर थियल हमें बताते हैं कि वितरण प्रणाली किसी भी उत्पाद की सफलता में कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए इस विषय पर गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। पीटर थियल इस अध्याय में वितरण की महत्वपूर्णता पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि किसी भी उत्पाद की सफलता के लिए उत्कृष्ट उत्पाद होना जरूरी है, लेकिन यह केवल पहला कदम है। असली चुनौती उस उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाने में होती है। वे समझाते हैं कि कैसे वितरण के बिना एक बेहतरीन उत्पाद भी असफल हो सकता है।
थियल का मानना है कि वितरण प्रणाली को उतनी ही गंभीरता से विकसित किया जाना चाहिए जितना कि उत्पाद विकास को। वे विशेष रूप से 7 चैनलों की बात करते हैं जो किसी भी कंपनी के लिए वितरण के मुख्य माध्यम हो सकते हैं: व्यक्तिगत बिक्री, विज्ञापन, प्रत्यक्ष ईमेल, बिक्री प्रतिनिधि, विक्रेता या वितरक, वायरल मार्केटिंग और मौजूदा प्लेटफॉर्मों का उपयोग। थियल कहते हैं कि किसी भी स्टार्टअप के लिए सही वितरण चैनल का चुनाव करना आवश्यक है जिससे वे अपने उत्पाद को सफलतापूर्वक बाजार में उतार सकें। आज के एपिसोड में हम 0 to 1 के 6ठे अध्याय का अवलोकन करेंगे, जहां पीटर थियल हमें बताएंगे कि आप अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। यह अध्याय स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सबक से भरा है, तो चलिए शुरू करते हैं। पीटर थियल इस अध्याय में हमें स्टार्टअप के विकास की यात्रा के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि जब आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने व्यवसाय की विशेषता को समझें और उसे सही दिशा में ले जाएं। थियल व्यवसाय के विकास के लिए उत्तरदायी प्रगति की अवधारणा पर जोर देते हैं। इसका मतलब है कि आपको हर कदम पर मापने योग्य प्रगति करनी चाहिए जिससे आप जान सकें कि आपके व्यवसाय की दिशा सही है या नहीं। इसके अलावा वे बढ़ती प्रौद्योगिकीय प्रगति की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि आपके व्यवसाय को हमेशा नवीनतम प्रौद्योगिकीय रुझानों के साथ अपडेट रहना चाहिए। यह आपके व्यवसाय को बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने में मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं किरण हूं और आप देख रहे हैं रैपिड एक्सप्लोरर। आज हम बात करेंगे 0 to 1 के 7वें अध्याय की, जहां पीटर थियल हमें बताएंगे कि आप कैसे अपने स्टार्टअप को असली दुनिया में ला सकते हैं। यह अध्याय स्टार्टअप्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो वास्तविक दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो चलिए आइए इस विषय को और अधिक गहराई से समझें। पीटर थियल इस अध्याय में बताते हैं कि किसी स्टार्टअप के लिए बाजार में अपनी जगह बनाना केवल शुरुआत है। असली चुनौती इसे बनाए रखने में होती है। वह कहते हैं कि स्टार्टअप्स को न केवल नवीन उत्पाद पेश करने होंगे बल्कि उन्हें ऐसी रणनीतियां भी विकसित करनी होंगी जो उन्हें दीर्घकालिक तक बाजार में बनाए रखें। थियल सुझाव देते हैं कि स्टार्टअप्स को अपनी संस्कृति और आंतरिक मूल्यों का निर्माण करना चाहिए जो कि उनकी टीम को एकजुट रख सके। यह संस्कृति और मूल्य स्टार्टअप की पहचान और उसकी वृद्धि के लिए अहम होते हैं। इसके अलावा वह फ्लेक्सिबल प्लानिंग की बात करते हैं, जिसमें स्टार्टअप्स को बदलते हुए बाजार की स्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं को समायोजित करना पड़ता है। यह उन्हें अनपेक्षित चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि कैसे एक स्टार्टअप को वास्तविक दुनिया में लाना और वहां बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। रैपिड एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम आपके लिए और भी रोचक विषयों को लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद और जल्द मिलते हैं। नमस्कार, मैं किरण हूं और आप देख रहे हैं रैपिड एक्सप्लोरर। आज हम 0 to 1 के 8वें अध्याय की बात करेंगे, जहां पीटर थियल हमें बताएंगे कि गुप्त ढूंढने की कला क्या है और यह स्टार्टअप्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह अध्याय नवीन विचारों की खोज और उनके कार्यान्वयन पर केंद्रित है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में पीटर थियल गुप्त की अवधारणा को समझाते हैं, जो कि वे जानकारियां या तथ्य होते हैं जो अभी तक सामान्य ज्ञान नहीं बन पाए हैं। थियल के अनुसार वास्तविक और दीर्घकालिक सफलता पाने के लिए स्टार्टअप्स को ऐसे गुप्तों की खोज करनी चाहिए जो उन्हें अन्यों से अलग बना सकें। वह बताते हैं कि कैसे सफल उद्यमी वे होते हैं जो ऐसे विचारों पर काम करते हैं जो सतही तौर पर असंभव लगते हैं लेकिन गहराई में जाने पर वे संभव होते हैं। इस प्रक्रिया में उद्यमियों को गहराई से शोध और अन्वेषण करने की आवश्यकता होती है। थियल यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह गुप्त ढूंढने की प्रक्रिया कोई सरल कार्य नहीं है। यह जिज्ञासा, साहस और नवाचारी सोच की मांग करती है। यह स्टार्टअप्स को न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि समाज में भी एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों, आज के अध्याय से हमने सीखा कि गुप्त ढूंढने की कला कैसे एक स्टार्टअप को वास्तविक और स्थायी सफलता दिला सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। रैपिड एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के एपिसोड में हम 0 to 1 के 9वें अध्याय का अवलोकन करेंगे, जहां पीटर थियल हमें बताएंगे कि फाउंडेशंस क्या हैं और ये स्टार्टअप्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। यह अध्याय स्टार्टअप की आधारशिला के महत्व पर केंद्रित है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं।
पीटर थियल इस अध्याय में स्टार्टअप की सफलता के लिए दृढ़ नींव के महत्व को समझाते हैं। वे बताते हैं कि किसी भी स्टार्टअप की नींव कितनी मजबूत है, यह उसके भविष्य की सफलता का निर्धारण करता है। थियल कहते हैं कि नींव में पहली चीज जो महत्वपूर्ण होती है वह है सही सह-संस्थापकों का चयन। सही सह-संस्थापक वे होते हैं जो न केवल आपकी दृष्टि को साझा करते हैं बल्कि जिनके साथ आपकी अच्छी व्यावसायिक साझेदारी भी हो सकती है। इसके अलावा वह बताते हैं कि शुरुआती दिनों में कंपनी की संस्कृति का निर्माण कैसे व्यवसाय की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास को प्रभावित करता है। यह संस्कृति आपके कर्मचारियों को प्रेरित करने और उन्हें समर्पित बनाने के लिए अनिवार्य है। थियल यह भी सुझाव देते हैं कि स्टार्टअप्स को अपने मिशन और दृष्टि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। यह न केवल टीम को एक दिशा प्रदान करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी प्रयास सही परिणामों की ओर निर्देशित हों। आज हम 0 to 1 के 10वें अध्याय की चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है विश्व स्तर पर व्यापार करना। इस अध्याय में पीटर थियल हमें बताएंगे कि एक स्टार्टअप कैसे अपने विचारों को वैश्विक स्तर पर ले जा सकता है। यह अध्याय बहुत ही रोचक है क्योंकि यह वैश्विक विस्तार की रणनीतियों पर प्रकाश डालता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। पीटर थियल इस अध्याय में बताते हैं कि वैश्विक बाजार में प्रवेश करना एक स्टार्टअप के लिए न केवल एक अवसर है बल्कि यह उनके विकास की अगली बड़ी कड़ी भी हो सकती है। उनका कहना है कि वैश्विक विस्तार से पहले किसी स्टार्टअप को अपने घरेलू बाजार में स्थापित होना अनिवार्य है। थियल यह भी सुझाव देते हैं कि विभिन्न देशों में संचालन से पहले एक स्टार्टअप को उन देशों की सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों की गहन समझ होनी चाहिए। यह समझ उन्हें सही तरीके से अपने उत्पादों को अनुकूलित करने और सफलतापूर्वक वितरित करने में मदद करेगी। वे आगे बताते हैं कि तकनीकी स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक विस्तार विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि तकनीकी उत्पादों की पहुंच और स्वीकार्यता आमतौर पर सीमाओं से परे होती है। उन्होंने गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों का उदाहरण दिया जिन्होंने वैश्विक बाजारों में सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, आज के अध्याय से हमने जाना कि वैश्विक विस्तार किसी भी स्टार्टअप के लिए क्यों जरूरी है और इसे कैसे अंजाम दिया जा सकता है। आज के एपिसोड में हम 0 to 1 के 11वें अध्याय का अवलोकन करेंगे जिसका शीर्षक है स्टार्टअप की गतिशीलता। इस अध्याय में पीटर थियल हमें बताएंगे कि स्टार्टअप्स किस तरह से अपने बाजार में गतिशीलता ला सकते हैं और क्यों यह उनके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इस विषय को गहराई से समझते हैं। पीटर थियल इस अध्याय में स्टार्टअप की गतिशीलता की बात करते हैं। उनका कहना है कि हर स्टार्टअप को बाजार में नए विचारों और नवाचारों के साथ प्रवेश करने की ज़रूरत है जिससे वे न केवल अपने आप को स्थापित कर सकें बल्कि बाजार को भी बदल सकें। थियल बताते हैं कि स्टार्टअप्स को अपनी रणनीतियों में लचीलापन और नवाचार को प्रमुखता देनी चाहिए। यह उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रखने के साथ साथ बाजार में नई संभावनाओं को तलाशने में मदद करता है। वे यह भी जोर देते हैं कि स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों और सेवाओं को निरंतर सुधारना चाहिए। यह निरंतर सुधार न केवल उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है बल्कि उपभोक्ता की बदलती हुई मांगों के अनुरूप भी बनाए रखता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय से हमने जाना कि स्टार्टअप्स कैसे अपने बाजार में गतिशीलता ला सकते हैं और इसका महत्व क्या है। आज हम 0 to 1 के 12वें अध्याय की चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है विरोधाभास और निष्कर्ष। इस अध्याय में पीटर थियल हमें स्टार्टअप की दुनिया में मौजूद विरोधाभासों को समझने और कैसे इनका सामना करना है इस पर प्रकाश डालते हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। पीटर थियल इस अध्याय में बताते हैं कि स्टार्टअप की दुनिया में विरोधाभास कैसे प्रमुख रूप से मौजूद हैं और ये विरोधाभास स्टार्टअप्स के लिए बड़े अवसर भी बन सकते हैं। वे कहते हैं कि सफल स्टार्टअप्स वे होते हैं जो इन विरोधाभासों को समझते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। थियल विशेष रूप से विरोधाभास की योजना का जिक्र करते हैं जहां स्टार्टअप्स को बाजार में अद्वितीय होने की ज़रूरत है लेकिन फिर भी उन्हें उस बाजार को समझना होता है जिसमें वे काम कर रहे हैं। यह एक ऐसा विरोधाभास है जो अक्सर स्टार्टअप्स को चुनौती देता है। इसके अलावा वे विफलता का विरोधाभास के बारे में भी बात करते हैं जहां कई स्टार्टअप्स विफलता से डरते हैं लेकिन विफलताएं उन्हें बेहतर और मजबूत बनाने के अवसर प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय से हमने जाना कि स्टार्टअप की दुनिया में मौजूद विरोधाभास कैसे स्टार्टअप्स के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों ही बन सकते हैं। सफलता के लिए नियोजन।
इस अध्याय में पीटर थियल हमें बताएंगे कि दूरदृष्टि और साहसिक योजना कैसे किसी स्टार्टअप को असाधारण सफलता दिला सकती है। चलिए इस विषय को गहराई से समझते हैं। पीटर थियल इस अध्याय में जोर देते हैं कि सफलता योजनाबद्ध नहीं होती यदि उसमें दूरदृष्टि की कमी हो। वे कहते हैं कि स्टार्टअप्स को अपने भविष्य की योजना बहुत ही सावधानीपूर्वक और रचनात्मक ढंग से बनानी चाहिए। थियल बताते हैं कि एक सफल योजना में स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत दृष्टिकोण और लचीलापन शामिल होना चाहिए। यह योजना स्टार्टअप को न केवल वर्तमान में स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि भविष्य में उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाने का माध्यम भी बनती है। वे आगे कहते हैं कि स्टार्टअप्स को अपनी योजनाओं में अनिश्चितताओं के लिए भी जगह बनानी चाहिए और हमेशा बाजार के बदलावों के अनुरूप खुद को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने पीटर थियल के अद्वितीय दृष्टिकोण और स्टार्टअप्स के लिए उनके गहन विचारों का अवलोकन किया है। मुझे आशा है कि यह श्रृंखला आपको न केवल स्टार्टअप की दुनिया को समझने में मददगार रही होगी, बल्कि आपको नवीन और बोल्ड विचारों के लिए प्रेरित भी किया होगा। यदि आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम और भी किताबों पर इस तरह के विश्लेषण प्रस्तुत करें, तो कृपया कमेंट सेक्शन में सुझाव दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस न करें। धन्यवाद, खुश रहें और नवीन बने रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अलविदा।